तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और इसके पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था। अगर आपने माइटोसिस नहीं पढ़ा है तो आपको मियोसिस ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एक बार माइटोसिस का जो लेक्चर है उसको एक बार जरूर देखें। और मैं आज आपको माइटोसिस का एक बार रिव्यू करने वाला हूँ। माइटोसिस को मैं आपको शॉर्टकट में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आइए उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर सॉरी फॉर दैट, जस्ट चिल नाउ। चलिए, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि अब जो माइटोसिस होता है इसकी डिस्कवरी की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है ना। और माइटोसिस को प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने बताया था और एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने बताया था। और माइटोसिस का टर्म जो दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया था। अब माइटोसिस क्या होता है, देखिए माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर होता है, दोनों के अंदर बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस जब भी होता है तो 4 स्टेज में होता है। माइटोसिस के अंदर 4 स्टेज होते हैं जिसको हम पमाट बोलते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, राइट, और टेलोफेज होता है। ओके, और इसी में साइटोकाइनेसिस होता है टेलोफेज के बाद। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की अगर हम बात करेंगे तो जो जैसे मान लीजिए 4 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, 4 फेज हो गए। तो जो प्रोफेज होता है और टेलोफेज होता है, दोनों के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। प्रोफेज जो होता है उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और आपका जो टेलोफेज होता है लास्ट फेज, उसमें डीकंडेंसेशन होता है, राइट। इसमें न्यूक्लियर मूवमेंट डिसअपीयर हो जाता है, इसमें रीअपीयर हो जाता है। आया, स्पिंडल फॉर्मेशन इसमें बन जाता है, इसमें स्पिंडल नहीं बना रहता है। इसमें गिन मतलब कि गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सारे क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, इसमें रीअपीयर हो जाते हैं। किसमें हम किसकी बात करें, प्रोफेज का और टेलोफेज की बात करें। मेटाफेज की अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है, मतलब कि सेंटर में इक्वेटर पहुंच जाता है, राइट। और मेटाफेज में क्या होता है, माइटोसिस का मेटाफेज में क्या कर सकते हैं हम, माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम का हम क्या देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, राइट। तो पूछिएगा आपसे ये बताइए कि अगर आपका क्रोमोसोम का साइज देखना है तो आप माइटोसिस का कौन सा फेज लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेज। और एनाफेज में क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिड में अलग अलग टूट जाता है, स्पिंडल फाइबर्स को खींच ले जाता है, उसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइबर के बन जाते हैं, तो इसे अलग हो जाता है। टेलोफेज में क्या होता है आपका, वही हमने बताया, उसका न्यूक्लियर में रीअपीयर हो जाता है, गिन फिर से आ जाता है। गिन का मतलब होता है गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, ये सब फिर से दोबारा आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो हटने लगता है, डिजेनेरेट हो जाता है। और जो आपका क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन आ जाता है। तो टेलोफेज में आप कह सकते हैं कि टेलोफेज में जो क्रोमोसोम होता है अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर जाता है, और प्रोफेज में अपनी आइडेंटिटी पाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब प्रोफेज चलता है माइटोसिस का तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी पाता है, क्रोमोसोम का रूप मिलता है। लेकिन टेलोफेज जब चलता है तो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है, लूज कर देता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। ये किसकी बात थी, हमारी माइटोसिस की बात थी। अगर आप माइटोसिस में बात करेंगे तो माइटोसिस में 2 तरह का, एक साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो प्लांट में, और तो जो साइटोकाइनेसिस आपका होता है प्लांट में, और ये रहा आपका प्लांट और यह आपका एनिमल। तो प्लांट में एनिमल में अलग अलग होता है। प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ सेल प्लेट बनेगा, जो सेल ऑर्गेन इन्वॉल्व होंगे, जैसे मान लीजिए गोल्गी बॉडी, इंटरपेरिटिकुलम और स्पिंडल, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इनका साइटोकाइनेसिस होता है। किस अरेंजमेंट में होता है, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होता है। और एनिमल की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूरो बनता है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, एक्टिन, मायोसिन होता है। और इनका सेंट्रीपिटल ऑर्डर में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ये आपको इतना याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको माइटोसिस पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने ये आपका रिव्यू दिया, अगर नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है माइटोसिस, उसको जाके एक बार आप पढ़ें तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। इसमें जो भी हम चीज़ें बात करेंगे अब वो हम मियोसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मियोसिस। और मियोसिस के बारे में ही हमें जानना होगा कि मियोसिस क्या होता है, कैसा होता है, और इसमें क्या क्या होने वाला होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो चलिए हम मियोसिस के बारे में नॉलेज बूस्टअप करते हैं और जान लेते हैं मियोसिस क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मियोसिस समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि मियोसिस बहुत टिपिकल सेल डिवीजन का एक टाइप है जो जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको मियोसिस पूरी तरह से समझा के रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। उसमें आपको डाउट नाम का जो चीज़ है आपके मन में नहीं आएगा। तो चलिए हम मियोसिस के बारे में समझ लेते हैं। आइए देखिए,
अगर मान लीजिए मैं मियोसिस की बात करता हूँ, ठीक, अगर मान लीजिए मैं आपसे मियोसिस की बात करूं कि मियोसिस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो मियोसिस था इसकी जो डिस्कवर किया गया था बाई, इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका एक का नाम था फार्मर और एक का नाम था मोरी। इन्होंने मिलकर क्या किया था, आपके मियोसिस को डिस्कवर किया था। तो फार्मर और मोरी ने क्या किया था, मियोसिस को डिस्कवर किया था, राइट। अच्छा, अब अगर आप मियोसिस की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मेनली जनरल में मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन जनरल में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज पेरेंट सेल जो होता है इसमें कंटेन फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, और जो डॉटर सेल होते हैं उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। एंड डॉटर सेल कंटेन ओके, एंड डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम। समझ में, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या होता है, जनरल में मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं उनके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, और जो डॉटर सेल होते हैं उनके पास क्या होता है, हाफ नंबर क्रोमोजोम होता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ दूसरी पॉइंट, प्रेजेंट इन, या ऐसे आप कह सकते हैं ऑकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ये कब होता है, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, राइट। मतलब कि मियोसिस आपका सिर्फ गैमेटोजेनेसिस पे होगा। इसका मतलब जब गैमीट हमारे बॉडी में बनता है, जैसे हमारे बॉडी में तो गैमेटोजेनेसिस दो तरीके का होता है, राइट। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होता है आपका oogenesis। आया, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक क्या होता है, oogenesis होता है। तो जैसे मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना, स्पर्म बनेगा, और एक इसमें होता है प्रेजेंट इन मेल। तो मेल में स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उस दौरान मियोसिस होगा, जब स्पर्म बनेगा तब, उसके पहले नहीं होगा। oogenesis का मतलब क्या होता है, ओवम का बनना, और एक इसमें होता है आपका फीमेल में होता है। तो कह रहा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब उनके अंदर इस गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो या तो oogenesis हो, तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी में मियोसिस होता है। उसके पहले भले ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis उनकी बॉडी में होता है। इसका मतलब सिंपली आप कह सकते हैं मियोसिस आकर इन जीनाइटल ऑर्गन। जीनाइटल ऑर्गन वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे बोलते हैं जीनाइटल ऑर्गन, ठीक है ना, उसे जीनाइटेलिया बोलते हैं। आया, तो सिंपली आप कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो मियोसिस होता है इसकी डिस्कवरी की थी फार्मर और मोरी ने, हाँ। और जनरल में इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मेनली रिडक्शनल डिवीजन हम कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है और डॉटर सेल होता है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, पेरेंट सेल में फुल होता है और डॉटर सेल में क्या होता है, आधा होता है। और ये कहाँ होता है, ये मियोसिस तब होता है जब क्या हो, गैमेटोजेनेसिस हो, गैमीट का बन रहा हो, गैमीट बनने की कोशिश करी जा रही हो, ठीक ना। तो कहाँ हो सकता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर होती है मेल में, जब होती है तब मियोसिस होगा, या oogenesis जब होती है तो क्या होता है, तब आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। उसके पूरी बॉडी में क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जब अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, स्पर्म बनेगा या तो ओवम बनेगा, तब आपकी बॉडी में क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे। ये तो आपको नॉर्मली समझ में आ चुका होगा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं। बहुत छोटी छोटी ये बातें, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका पूरा मियोसिस पे कमांड हो पाएगा, ठीक है ना, तभी आपका मियोसिस पे पूरा कमांड हो पाएगा। अब देखिए मियोसिस में क्या क्या होता है, हमें ये पढ़ना होगा। मियोसिस कितने पार्ट में है,
राइट। कितना पार्ट हो गया मियोसिस, तो वही हमें पढ़ना है, तो वही समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आप बात कर रहे हैं मियोसिस का, ठीक। तो जो मियोसिस होता है ये 2 पार्ट में होता है। मैं ये खींचूंगा नहीं लाइन, आप समझ जाइएगा। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, ठीक, और एक होता है आपका मियोसिस सेकेंड। क्या होता है? मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस जो होता है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब मियोसिस जब भी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये 2 सीक्वेंस सिस्टम में होगा। पहला मियोसिस फर्स्ट होगा और दूसरा क्या होगा आपका मियोसिस सेकंड होगा। अब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की क्यों जरूरत पड़ी? तो क्या इसमें क्या होता था, देखिए मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम होमोलोगस हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो इसमें उनको दूर करा जाता है। तो क्या होता है कि इसमें मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम और मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम में फर्क होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो उनको पहले उनको अलग करना पड़ता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड में उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिड में टूटता है। इसलिए क्या होता है आपका मियोसिस 2 सीक्वेंस स्टेप में चलता है, एक मियोसिस फर्स्ट में और एक मियोसिस सेकंड में, क्योंकि क्रोमोसोम अलग आपका मतलब कि इसमें मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम क्रोमेटिड में नहीं अलग हो पाता है, राइट, क्योंकि उसमें सिनेप्सिस होती है, काइजमटा बनता है, ये सब चीजें चलती हैं, इसलिए दिक्कत आती है। तो चलिए उसी को हम आपको समझा देते हैं, लेकिन अभी आपको मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, फिर आगे इसको हम पढ़ाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट में भी आपका आएगा पमाट, मैंने आपको पढ़ाया था पमाट, और इसमें भी आएगा पमाट, माट आया, इसमें भी क्या आएगा आपका पमाट आएगा। तो मैं ऐसे लिखा हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या आएगा पमाट, माट। ये माइटोसिस के रूप होते हैं, आपको पता होगा पमाट 4 होते हैं, माट, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप मियोसिस फर्स्ट में, इसको लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें क्या लिखेंगे मेटाफेज फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे एनाफेज फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे टीलोफेज फर्स्ट। चलिए इसमें क्या लिखेंगे आप सेकंड जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे प्रोफेज सेकंड, इसमें क्या लिखेंगे मेटाफेज सेकंड, और यहाँ क्या लिखेंगे एनाफेज, एनाफेज सेकंड लिख सकते हैं आप। इसमें क्या लिखेंगे आप टीलोफेज सेकंड लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में आप देख रहे हैं जो पमाट है, पमाट इसमें आया तो इसको फर्स्ट लगा दिए हैं, और जो पमाट मियोसिस सेकंड में उसके पीछे हम सेकंड लगा देते हैं। लेकिन फर्क होता है, आपसे पूछ सकता है कि मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड में क्या फर्क है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में क्या फर्क है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। अच्छा अब देखिए मियोसिस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो मियोसिस जो टॉपिक अभी मैं आपको माइंड में बता रहा हूँ, जो मियोसिस टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपके मियोसिस में जो आपका ये प्रोफेज फर्स्ट है, ये सबका माई बाप है। इसका मतलब मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और पार्ट, तो उसका आपको अगर याद करना है उस पार्ट को, तो आप बोलेंगे डी पजल। क्या बोलेंगे? डी पजल। अगर आपको प्रोफेज फर्स्ट में कितने लोग होते हैं नहीं याद होता है, तो आप क्या बोलेंगे डी पजल बोलेंगे, और सीक्वेंस इनका इधर से स्टार्ट होगा। मैं पीछे से लिख रहा हूँ डी पजल, लेकिन सीक्वेंस कहाँ से? अगर मान लीजिए पूछे प्रोफेज का सीक्वेंस बताइए, तो पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? लिप्टोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिप्टोटीन बोलेंगे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? जाइगोटीन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? फैकीटीन बोलेंगे, फैकीटीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोटीन बोलते हैं, डिप्लोटीन बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? डायाकाइनेसिस बोलेंगे, डायाकाइनेसिस बोलेंगे। आया? तो ये आपका क्या था, मियोसिस का माइंड मैप था। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखिए मियोसिस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की बात करें, इसमें आएगा पमाट फर्स्ट। तो पमाट फर्स्ट का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सबके आगे फर्स्ट लगा दीजिए। इसमें आपका क्या आएगा? पमाट सेकंड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सबके पीछे सेकंड लगा दीजिए। मेन जो सारा खेल है मियोसिस का, वो होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट में, राइट। प्रोफेज फर्स्ट को बांटा गया है 5 पार्ट में।
तो ट्रिक है डी पजल नीचे से, लेकिन सीक्वेंस से बात करेंगे तो पहले कौन आएगा, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन और डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। आया समझ में, तो ये आपका माइंड मैप है। और अगर आप चाहते हैं कि मियोसिस पे आपका कमांड हो जाए तो भैया सिंपल है, आपको अगर मियोसिस के प्रोफेज पे कमांड हो गया तो पूरे पे कमांड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, आपको पता होता है प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम तब्दील होता है, हो गया। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाता है, एनाफेज में टूट जाता है और टेलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाता है। यही चीजें इसमें भी होती हैं और यही चीजें इसमें भी होती हैं। बस फर्क ये है कि इसमें क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम को दूर करा जाता है, इसमें क्रोमोसोम को तोड़ दिया जाता है, ये फर्क है। उसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये माइंड में समझ में आ चुका है। ये माइंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में फर्क क्या है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्यों करा जाता है, ये या क्या अंतर है दोनों में, कि ये मियोसिस फर्स्ट में होता है, मियोसिस सेकंड में ये नहीं होता है। इस चीज़ को हमें जानकारी लेनी होती है। आइए, तो मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट में क्या अंतर है, आइए उसको जान लें। देखिए, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या होता है। देखिए, मियोसिस सेकंड को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। पहले ये पॉइंट, इसको हम हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटिपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होता है। इसको क्या बोलेंगे, होमोटिपिक, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। होमोटिपिक डिवीजन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए आपसे पूछेगा मियोसिस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो माइटोसिस के इक्विवेलेंट काम करता है, तो वो है मियोसिस सेकंड, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका, देखिए मेन पॉइंट ये है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है डिक्रीज होता है, बट क्रोमोसोम नॉट डिवाइड, क्रोमोसोम नॉट डिवाइड, नंबर भले घट रहा है लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, डिसजंक्शन करता है। क्या करता है, डिसजंक्शन। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए क्रोमोसोम है, राइट, ये मान लीजिए क्रोमोसोम, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, ये देखिए मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो कह रहा है क्रोमोसोम नंबर डिक्रीजेज, तो क्रोमोसोम को इसमें नंबर घट रहा है। अगर क्रोमोसोम ऐसे टूटता, डिवाइड करता, अगर ऐसे क्रोमोसोम ऐसे टूटता तो इसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम का डिवीजन। डिवीजन नहीं हो रहा, इनका नंबर घटता है। मान लीजिए सिंपल है, मान लीजिए दो है, एक हो गया, तो नंबर घट रहा है लेकिन ये डिवीजन नहीं कर रहा है। फर्क है, डिवीजन का मतलब क्रोमेटिड में टूटना। चलिए अभी समझाएंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो बट क्रोमोसोम नॉट डिवाइड, इसमें क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, बट क्रोमोसोम डिवाइड करेगा। आया, अब इसमें क्या करेगा, क्रोमोसोम डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, अब बातें हैं, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, ये इसको आपको हम आगे पढ़ाएंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, इसमें क्या लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। काइजमेटा फॉर्मेशन आकर काइजमेटा प्रेजेंट, इसमें काइजमेटा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, क्या बोलेंगे, इसमें आप बोलेंगे काइजमेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये जो टर्म आ रहे हैं इनको आपको पढ़ाया जाएगा, आप डाउट ना लें। इसमें काइजमेटा क्या होगा, एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ये माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में किस रूप से अलग है। आप कह सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में ज़्यादा होता है और डॉटर सेल में क्या होता है, आधा होता है। इसको हम होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर होता है पेरेंट सेल में डॉटर सेल में बराबर होता है, राइट। हेटेरोटिपिक का मतलब वही होगा, क्रोमोसोम नंबर इसमें डिक्रीज होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है ये माइटोटिक के इक्विवेलेंट काम करता है, ठीक। क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या डिक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। बट क्रोमोसोम नॉट डिवाइड, क्रोमोसोम का नंबर भले घट रहा है लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड करता है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर, इसमें
होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें काइजमटा बनता है, इसमें काइजमटा नहीं बनता है। अभी ये क्रॉसिंग ओवर काइजमटा क्या होता है इसको हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए, ये मेरे ख्याल से आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या फर्क है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको क्या करना होगा, अब हमें पढ़ना होगा कुछ चीज़ जिसको हमको जानना जरूरी है। क्या क्या जानना होगा, पहले आपको हम जो जैसे काइजमटा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सिनेप्सिस क्या होता है, सब जो टर्म है इसको आपको हम समझा देते हैं, तब आपको पूरी मियोसिस अच्छे से समझ में आएगी, पूरी मियोसिस आपको समझ में अच्छे से आएगी। चलिए अब देखिए, हम स्टार्ट करें मियोसिस फर्स्ट को। हम मियोसिस फर्स्ट को आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मियोसिस फर्स्ट को अगर आपको समझना है, मतलब आप समझना चाहते हैं मियोसिस फर्स्ट को, तो क्या होता है इन टर्म का जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। न्यूक्लियस चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्रोमोजोम पढ़ाया गया हो, तो क्रोमोजोम में कुछ चीज़ें हैं आपको मैं भी ये पहले थ्योरी पढ़ा देते, उसके बाद डायग्राम बना के इसको हम बता देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, तो बोलते हैं आर्म ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का वह आर्म उससे क्रोमेटिड कहते हैं। काइनेटोकोर ये सेंट्रोमियर का पार्ट होता है, राइट, और इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है ताकि सेल डिवीजन हो सके। सेंट्रोमियर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे क्रोमोजोम के दोनों आर्म जुड़े रहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। बाइवेलेंट टेट्राड क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम को हम बाइवेलेंट टेट्राड कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस का मतलब कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर करने के लिए आपको रिकम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, राइट। काइजमटा क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या बोलते हैं, काइजमटा। सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो अटैच करता है होमोलोगस क्रोमोजोम को, मतलब कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम को एक साथ जोड़ने का कसे जिसके अंदर अट्रैक्शन करने का जिसके अंदर मन है वो कौन है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स। आया, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे कैसे, अभी मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक, इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं और इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए क्रोमेटिड क्या होता है, काइनेटोकोर क्या, देखिए जैसे मैंने कहा मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, हाँ, अब ये क्रोमोजोम है तो इसका ये जो आर्म है ये इसको हम क्रोमेटिड बोलेंगे। अब ये क्या होगा आपका, क्रोमेटिड हो गया, आया समझ में, क्रोमेटिड हो गया ना, ये भी ये क्रोमेटिड है। काइनेटोकोर क्या होता है, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, ये सेंट्रोमियर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो होता है जिससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ता है तभी सेल डिवाइड करता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, आपको ये दिख रहा है, ये काइनेटोकोर है, ये क्या आपका सेंट्रोमियर है, एक ऐसा पॉइंट जो क्या कर दोनों आर्म को जोड़ के रखता है, ये सेंट्रोमियर है। अच्छा, बाइवेलेंट टेट्राड क्या होता है, तो जैसे हमने कहा मान लीजिए क्रोमोजोम है, हाँ, तो ये ऐसे होगा, ये बाइवेलेंट टेट्राड, या मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे आप, ये मान लीजिए क्रोमोजोम हो गया, इसको बोलेंगे बाइवेलेंट टेट्राड। बाइवेलेंट टेट्राड का मतलब होता है एक उसमें दो क्रोमोजोम होते हैं और क्रोमेटिड 4 होनी चाहिए। तो देखिए एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड और 4 क्रोमेटिड, इसको बोलेंगे बाइवेलेंट टेट्राड। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, इसको आप डायाड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायाड। इसको क्या बोलेंगे आप, डायाड बोलेंगे, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि डायाड प्लस डायाड क्या हो गया आपका, टेट्राड हो जाता है, टेट्राड का। और इसी को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। इसका मतलब इसमें 2 क्रोमोजोम है। आया, नहीं समझ में आया। देखिए ये डायाड है, डायाड का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, डायाड का मतलब होता है 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, ऐसा क्रोमोजोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड हो। तो एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायाड बोलेंगे। तो 2 अगर डायाड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टेट्राड बनेगा। समझ में आया ना। और मोनाड का मतलब क्या होता है, मोनाड का मतलब होता है 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। समझ में आया ना, 1 क्रोमेटिड होता है। किसका मतलब, मोनाड का मतलब। अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, मोनाड मोनाड को अगर आप जोड़ेंगे तो डायाड बनेगा, डायाड डायाड को जोड़ेंगे तो टेट्राड बनेगा। नहीं समझ में आया, आइए समझ लेते हैं। देखिए मोनाड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा मान लीजिए आप मोनाड और मोनाड को जोड़ेंगे, मोनाड प्लस मोनाड, तो क्या बनेगा आपका, डायाड बनेगा, राइट। और डायाड को अगर जोड़ेंगे, डायाड प्लस डायाड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, टेट्राड बनेगा, ठीक है ना। तो पूरा मियोसिस फर्स्ट में जो आपका क्रोमोजोम होता है वो टेट्राड के फॉर्म में होता है। कहाँ तक होगा, एनाफेज तक, ठीक है ना। तो पूरे मियोसिस में आपका जो क्रोमोजोम होता है वो टेट्राड के फॉर्म में होता है, एनाफेज तक। टेलोफेज के बाद टेलोफेज फर्स्ट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायाड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो
मियोसिस फर्स्ट में आपका पूरा जो क्रोमोजोम होता है होमोलोगस होता है ना, तो होमोलोगस इसको बोलते हैं। आया समझ में? इसमें क्या होता है, टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है जिसके पास 4 क्रोमेटिड हो और क्या हो, 2 क्रोमोजोम हो। 2 क्रोमोजोम समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको मोनाड, डायड और डायड प्लस टेट्राड ये आपको समझ में आ गया होगा। आया? एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए, मोनाड का मतलब होता है ऐसा क्रोमोजोम जिसके पास 1 क्रोमेटिड हो, उसे मोनाड बोलते हैं। और डायड का मतलब ऐसा क्रोमोजोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड हो। दिखाइए, 1 क्रोमेटिड ये, 1 क्रोमेटिड, तो ये डायड है। और टेट्राड का मतलब होता है ऐसे क्रोमोजोम जिनके पास 4 क्रोमेटिड हो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये आगे पीछे लगे होते हैं। आगे पीछे का मतलब होता है ये ऐसे होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये क्रोमोजोम ऐसे होते हैं। देखिए ये अब देखिए ये आपका, आप देख सकते हैं ये आपका मोनाड है, सॉरी ये आपका डायड है। और ये ऐसे आगे पीछे लग जाएंगे। देखिए ऐसे आगे पीछे लगेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आगे पीछे लगेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। तो ये ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, एक साथ ऐसे रहते हैं। तो ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे, डायड। और अगर एक है तो क्या बोलेंगे, मोनाड। मान लीजिए सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमेटिड तो रहा। आया समझ में? तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका टेट्राड हो गया। ऐसे होता है, ये ऐसे लग के ऐसे रहता है। तो आपको ये 3D में रहेगा ना। तो अब मैं आपको ऐसे समझाया हूँ, देखिए ऐसे मैं बनाया हूँ ना, तो आप समझ जाइएगा इसको। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायड, मोनाड, टेट्राड। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और लिख लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की अगर आप बात करते हैं समझ लेते चलिए। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जब 2 क्रोमोजोम, मैं सिंपली समझा रहा हूं आपको, जब 2 क्रोमोजोम एक दूसरे के नजदीक आने लगते, जैसे हमने कहा ये क्रोमोजोम इसके नजदीक आ गया, ये इसके नजदीक आ गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। ये क्रॉसिंग, और यहाँ ये जो पॉइंट पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसको बोलते हैं काइजमटा। क्या बोलते हैं, काइजमटा। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आया समझ में ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। आया ना। तो बोलेंगे कि देखिए जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्रोमोजोम था, अब ये क्रोमोजोम ये रेड वाला इसको ऐसे पकड़ लिया, तो जिस पॉइंट पे पकड़ा है इसको काइजमटा बोलेंगे। और इनके बीच में क्या होता है, ये रेड वाले का कलर इसमें जा रहा है ब्लू और ब्लू वाले का इसमें आ रहा है कलर, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आया ना। दूसरी बात ये है कि जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है इसको चलाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया रिकम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। चलिए, और काइजमटा समझ में आया ना, काइजमटा ही होता है, मतलब कि जब क्रॉसिंग ओवर होगा तुरंत काइजमटा बनेगा। आया ना। उसके बाद फिर ये दूर भी हो जाएगा। और देखिए इन क्रोमोजोम के बीच में इनको चिपकाने के लिए, इनको नजदीक लाने के लिए जो अटैचमेंट बनाता है उसका नाम होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आप इसको अपनी दुनिया में समझ सकते हैं। अपनी दुनिया में अगर मैं आपको समझाऊं आप समझ सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्यार का, राइट, ये लव का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जब एक, जैसे बहुत सारे लोग लव मैरिज कर लेते हैं या बहुत सारे लोग की अरेंज शादियां होती हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आप सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे आप समझ सकते हैं। तो पहले क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन, मतलब कि आप जानते होंगे कि अपोजिट जेंडर एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, उनमें एक नाम दे दिया गया है, लव। तो जब उनसे लव हो जाता है, किसी भी इंसान को किसी से अगर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो उनके बीच में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे ही इनका भी होता है, राइट। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो इनका होता है, ये क्या करता है, 2 लोगों को एक साथ नजदीक लाता है। तो वही चीज है, आप लव को कह सकते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, 2 लोगों को एक साथ नजदीक लेके आता है। आया। उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। आया। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि कि इनमें क्या हो सके। अब कहेंगे सर आप सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स काहे बनता है, इसलिए बनता है ताकि ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रैंड है इनके बीच में क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके और काइजमटा बन सके। आया ना। ये बनेगा तभी तो माता पिता के चरित्र बच्चों में जाता है ना। आपने नाम सुना होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर माता पिता का गुण रहते हैं, चरित्र रहते हैं। तो कैसे होगा, जब प्रो फेज में ये सब चीजें होंगी तब होगा। यही चीजें मैं जो बता रहा हूँ इनका नाम आएगा, तो अब आप समझ जाइएगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैं आपको प्रोफेज पढ़ाऊंगा, डिप्लोटिन पढ़ाऊंगा, फैकेटिन पढ़ाऊंगा, तो उसमें इन सब का नाम आएगा।
तो आप समझिएगा कि उन्हीं की हम बातें कर रहे हैं। तो ये अगर मान लीजिए अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप वीडियो को बैक करिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, पूरा हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो चलिए अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि सिनेप्टिक न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं आइए दिखा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब टर्म आपको समझ में आ चुके होंगे। अब थोड़ी डायग्राम की बारी है, डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये जितना भी मैं डायग्राम बनाया है, राइट, ये डायग्राम अगर आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने मेहनत से बनाया, अपने हाथों से बनाया है। इसमें क्या आपको करना होता है, आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो आपको डायग्राम बनाया गया इसमें ये पूरा प्रोफेस फर्स्ट का है, डीडी पजल का पूरा सीक्वेंस है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं अगर इनका नाम लूंगा ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी, मैं क्योंकि इसके बाद मैं थ्योरी लिखूंगा, जब थ्योरी लिखूंगा तो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये सारे के सारे क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है ना। ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम है और ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम आया, ये मान लीजिए माता जी का है, या मान लीजिए पिताजी का है। तो इनकी जो क्रोमेटिड होती है, तो दो होमोलोगस, अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है ना, इनके बीच में इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनके बीच में अगर रिलेशन करेंगे क्रोमेटिड का, राइट, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप कह सकते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है और इनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। इसका मतलब इनको हमें एक दूसरे के नजदीक लाना है, क्योंकि ये प्रोफेस फर्स्ट में यही होता ही है। आया, तो ये अब क्या दिया है, पेरेंट का क्रोमोजोम दिया है, ये पेरेंट्स का ये क्रोमोजोम है, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन इनके बीच में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। अब आप देख रहे हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, सिनेप्टिक न्यूरल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इनको ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, राइट। तो इनको ऐसे खींचेगा, चिपकाएगा, तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक न्यूरल कॉम्प्लेक्स और यहाँ क्या होगा, सिनेप्सिस स्टार्ट होने लगता है। सिनेप्सिस मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप, नजदीक खिंचाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं ये बाइवेलेंट बन गए। बाइवेलेंट का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोजोम, बाइवेलेंट, इसका मतलब 4 क्रोमेटिड होंगी, एक क्रोमेटिड, 2, 3, 4, इनके बीच में क्या है, सिनेप्टिक न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो बाइवेलेंट यहाँ बन चुका है, ये जब मैं नाम लूंगा तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये इतने नजदीक हो गए, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ आप देख लीजिए ये क्रोमोजोम पूरा था, कुछ भी नहीं शेयर होता। यहाँ देखिए आप, ये इसका इतना पार्ट इसमें शेयर हो गया, इस क्रोमोजोम में, और इसका इतना पार्ट इसमें शेयर हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ से यहाँ शेयर हो गया। ये पूरे सब ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे इतने नहीं चिपके रहते, लेकिन ये चिपका रहता है। आप 3D में नहीं बता पाया, तो आप देख रहे हैं कि इस क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट इसमें आ गया और इसका ये आ गया, इसका ये पार्ट इसमें आ गया। अब आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आप देख रहे हैं इधर वाली जो क्रोमेटिड है ये सब पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करती है। आया ना, जैसे मैंने कहा, पूछेगा कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और सी है, ये डी है, तो बताइए इसमें क्रॉसिंग ओवर में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो आप बोलेंगे बी और सी पार्टिसिपेट करेंगे, ए और डी नहीं कर पाएंगे, उधर ही रहेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें कि मान लीजिए, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर वाला जो होमोलोगस क्रोमोजोम आपको यहाँ दिख रहा है कि इसका ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, इसका वाला पार्ट इसमें आ गया है और इसका वाला पार्ट इसमें आ गया है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो यही पूरा हमें क्या करना है, प्रोफेज में पढ़ना होता है। कहाँ पढ़ना होता है, प्रोफेज में। एक बार आप और देख लीजिए, यहाँ देखिए होमोलोगस क्रोमोजोम दिया है, तो दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में अगर क्रोमेटिड का अगर हम सिमिलरिटी बताएंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड कही जाएंगी। आया ना, एक क्रोमोजोम के पास या तो एक क्रोमेटिड हो सकता है या तो 2 क्रोमेटिड हो सकता है। अगर 2 क्रोमेटिड है तो इसको क्या बोलते हैं, डैड बोलते हैं। अगर एक क्रोमेटिड तो मोनाड बोलते हैं। अभी क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम को नजदीक लाया जाएगा, किसके द्वारा, सिनेप्टिक न्यूरल कॉम्प्लेक्स के द्वारा इनको नजदीक लाएगा। उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिनेप्सिस, मतलब ये ओवरलैप करेंगे। ओके, तो बाइवेलेंट फॉर्म हो गया, मतलब कि ये बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक क्रोमोजोम, जो बी वाला क्रोमोजोम है अपना, जो बी वाला क्रोमोजोम है, सॉरी, जो सी वाला क्रोमोजोम है, ये सी वाला जो क्रोमेटिड है, ये जेनेटिक मटेरियल किसको दे दिया, जो बी वाला क्रोमोजोम है, बी वाला, ये अपना जेनेटिक मटेरियल सी को दे दिया और सी अपना जो जेनेटिक मटेरियल किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, और यही क्या बनता है, काइजमटा बनता है। ओके, अब ये देखिए आपका पूरा क्रोमोजोम शेयरिंग वाला आ चुका है। अब ऐसे ही कहाँ जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में जाएगा। किस में जाएगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में नहीं जाएगा, सॉरी, ये मियोसिस सेकंड में जाएगा। तो कहानी कहाँ चलती है, अगर आपने माइटोसिस आपको याद है या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी आपको वीडियो और पढ़नी है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप डीसी एकेडमी से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आपको पूरा नोट्स फ्री मिलता है, डाउट क्लास भी आपका फ्री लगता है।
आप कभी भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। ओके चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रोफेज का सीक्वेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मेटाफेज में मिडिल में ले जाएंगे, इक्वेटर में, उसके बाद इसे स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, इनका डिसजंक्शन होगा। डिसजंक्शन का मतलब क्रोमोसोम से अलग होगा, लेकिन क्रोमेटिड नहीं टूटेगा। उसको हम आगे चलते हैं लेके पढ़ते हैं। चलिए, ये समझ में मेरे ख्याल से आपको आ चुका होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सारी चीजें हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। और डायग्रामेटिक क्या करेंगे हम लोग, डायग्रामेटिक हम लोग थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक पढ़ेंगे, वो आपको पूरा हम वो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना होगा कि देखिए लिखा गया टेट्राड जो होता है जाइगोटेन में तो बनता है, टेट्राड जाइगोटेन में बन जाता है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल तब होता है फाइकेटेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद रखिएगा। दूसरा जो काइजमेटा होता है ये विजिबल तब होता है लेट एनाफेज फर्स्ट में। लेट एनाफेज फर्स्ट में जो काइजमेटा आपका होता है वो दिखता है, क्लियरली दिखता है, ठीक है ना। बनता तो उसके पहले ही बन जाता है। आया, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है उसके में जो डी पजल होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। मैंने आपको डायग्राम से तो समझा दिया बना बना के, अब उनके बारे में समझते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए आप बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट का, तो टिपिकली लॉन्गर फेज होता है, मतलब पूरे मियोसिस का सबसे लंबा जो फेज है आपका प्रोफेज फर्स्ट है। अब लिप्टोटेन की बात करते हैं, लिप्टोटेन में क्या होता है, राइट, क्रोमोजोम, इसमें जो क्रोमोजोम होता है मेक बकेट स्ट्रक्चर, ठीक, और एनसाइड में लिखा है सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। कौन, ये जो क्रोमोजोम है। तो लिप्टोटेन की सबसे खास बात ये होती है इसमें कंडेंसेशन होता है, क्रोमोजोम पतले होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्रोमोजोम जो स्ट्रक्चर बनता है फूल के गुच्छे की तरह बनाता है, ऐसे गुच्छे की तरह रहेगा, मतलब कि सेल के अंदर से गुच्छा बना रहेगा, उसे बोलते हैं बकेट स्ट्रक्चर बनाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा, ये लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया लिप्टोटेन। फाइकेटेन की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस प्रेजेंट, इसमें बाईवैलेंट टेट्राड प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, सिनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसमें क्या होने लगता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में बनने लगता है। आया ना, सॉरी ये फैकेटीन है, मैं गलत लिख दिया, तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा नंबर है, सॉरी सॉरी। ये देखिए लिप्टोटेन के बाद क्या आएगा, जाइगोटीन आएगा, क्योंकि आपने देखा था डी पैजल, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, पांचवा, ये आप याद रखिएगा। तो जाइगोटीन में क्या होता है आपका, देखिए जाइगोटीन में क्या होगा, बाईवैलेंट फॉर्म होगा, बाईवैलेंट, और टेट्राड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पेयरिंग आकर, पूछेगा पेयरिंग कहाँ स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे आप, जाइगोटीन में। क्या बनेगा, सिनेप्सिस आकर, उसी को बोलते हैं सिनेप्सिस आकर। नेक्स्ट, सिनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट, किसके बेस पे, जाइगोटीन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाइगोटीन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, बाइवैलेंट टेट्राड बन जाता है, पेयरिंग होने लगता है, उसे सिनेप्सिस कहते हैं, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से बनता है, जाइगोटीन बनता है। फैकेटीन में क्या होता है, एससी का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम टाइटली, TIGSTLY, टाइटली बाउंड टुगेदर, राइट। फिर क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, आया ना। तो फैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए पूछेगा जाइगोटीन और फैकेटीन में क्या फर्क है, तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, बाइवैलेंट बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें क्या होता है, वो और क्वाइल्ड कर लेता है, वहां क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जानते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए रिकम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, राइट, उसमें एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज होता है। डिप्लोटेन की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो डिप्लोटीन में क्या होता है,
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, हटने लगता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, इसका मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। पहले क्या हो, पहले क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। आया ना। तो काइजमाटा फॉर्म, इसमें क्या होता है, काइजमाटा बनने लगता है। तो पूछेगा काइजमाटा किस में बनता है, तो बोलेंगे डिप्लोटिन में काइजमाटा बनता है। अब पांचवा आ गया डायकाइनेसिस, तो क्या होगा, क्रोमोसोम मोर कंडेंस, आया, न्यूक्लियोलस, इसमें सेंट्रियोल क्या होगा, सेंट्रियोल मूव टू पोल, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर, सिंपल सी बात है। और ये स्टार्ट किसको करते, स्टार्ट मेटाफेज, ये किसको स्टार्ट करेंगे, मेटाफेज को। किसको स्टार्ट करेंगे, मेटाफेज को। तो डायकाइनेसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करने लगता है, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर हो जाता है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करता है मेटाफेज को, स्पिंडल भी इससे बनता है। ज्यादा आपको इसमें क्या होता है, इसमें देखिए लिखा होगा कि टर्मिनलाइजेशन लिखा होगा, टर्मिनलाइजेशन। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब को दूर जाने लगते हैं। आया, कौन, क्रोमोसोम। तो उसमें क्या होता है, मतलब कि डायकाइनेसिस में पूरी तरह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। आया, लेकिन इतना दूर नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, मोर कंडेंस हो जाते हैं, सेंट्रल मूव अपोजिट पोल, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर हो जाता है, मतलब उसमें गोल्गी बॉडी यार ये सब हो गया, और स्टार्ट मेटाफेज। अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं ताकि आपको समझ में। देखिए, अगर आप बात करेंगे लिप्टोटीन का, तो लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना के रखता है, गुच्छे जैसा हो गया लिप्टोटीन में। अब देखिए, जब आप जाइगोटीन में की बात करेंगे, तो जाइगोटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट टेट्राड बनता है। तो बाइवेलेंट टेट्राड ऐसे बन जाता है। आप देख रहे हैं बाइवेलेंट टेट्राड ये है, मैंने आपको पहले बताया। बाइवेलेंट टेट्राड इसलिए है क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है और सबके पास 2-2 क्रोमेटिड, तो डाया डैड को जोड़ेंगे टेट्राड बनता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग का मतलब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब नजदीक जाएंगे तो किसकी वजह से, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या करेंगे, इसे पेयर करेंगे। दिख रहा है ना पेयरिंग। जब ये पेयरिंग करता है, देखिए फैगेटिन में क्या होता है, फैगेटिन में क्या होता है, इनके बीच में पेयरिंग होने लगता है, नजदीक जाएंगे तो इसे पेयरिंग हो जाए। फैगेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट, और जाइगोटीन में पेयरिंग होता है। जो तो फैगेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये रेड वाला जो क्रोमोसोम है, ब्लू वाला क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को दे देता है, उसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जब ज्यादा नजदीक जाएंगे तब क्रॉसिंग ओवर कर पाएंगे। आया ना, ओके। उसके बाद क्या होगा, आप इसमें आएंगे डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये इनका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये हट जाता है, तो ये दूर दूर हो जाते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनका क्या बिगड़, तो जब एक दूसरे दूर होते हैं तो क्या बनता है, इसमें आपका बनता है काइजमाटा। क्या बनता है, काइजमाटा बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, राइट। चलिए, अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये ऐसे दूर दूर पड़े रहेंगे और इनमें क्या होगा, ये मोर कंडेंस होंगे और ये कंडेंस होंगे, इन गोल्गी बॉडी डिसअपीयर हो जाएगा और ये मेटाफेज स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। किसमें, मेटाफेज स्टेज की तरफ, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे मेटाफेज में, आप इसमें बोलेंगे बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, ठीक, ज्वाइन बाई, इसमें 2 होगा, कंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर। आया। तो इसमें क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, बाइवेलेंट जो सारे अरेंज होंगे इक्वेटर पे और वो जुड़ जाएंगे कंटिन्यूअस फाइबर और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, हाँ ये क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से चिपका है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर का मतलब समझ रहे ना, ये दूर जा रहे हैं, ये क्रोमोसोम टूट नहीं रहा है, अलग बात है, क्रोमोसोम इसमें टूट नहीं रहा है। सेग्रीगेट मतलब अलग होते हैं। टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, ओके, स्पिंडल डिग्रेड या डीजेनरेट, ओके, गोल्गी बॉडी एंड ईआर रीअपीयर,
आया ना। तो ये क्या आपका टेलोफेज फर्स्ट है, आया। तो टेलोफेज फर्स्ट के बाद ही इंटरकाइनेसिस होता है। क्या होता है? इंटरकाइनेसिस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये छोटी सी बात है, मैंने उन टर्म को ज़्यादातर लिखा है जो आपके क्या है नोट्स में नीट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी इन सब टर्म का मैं एक बार और जब हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो हम फिर मैं आपको कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आइए इसको समझ लीजिए कि ये प्रोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट का आपको 5 पार्ट मिला, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज फर्स्ट मिला, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा मैंने टर्म नहीं लिखा है, अभी डायग्राम जो आपको बताएंगे, अभी डायग्राम से समझाने वाले, फिर वहाँ आपको पूरी चीज़ें हम समझा दें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट में 5 पार्ट है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, फैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है बकेट से स्ट्रक्चर बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन में वो बाइवेलेंट टेट्राड बना लेता है, पेयरिंग कर लेता है, सिनेप्सिस बन जाता है और सिनेप्टोडीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाइगोटीन। फैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, वही जो सिनेप्टोडीमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में बना होता है वो डिप्लोटीन में क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये एक दूसरे रिपेल करते हैं, जब रिपेल करते हैं तो यक्स ऐसे, जब रिपेल करते हैं क्रोमोसोम तो यक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे करने उसे बोलते हैं काइज़मेटा। डायकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम बहुत कंडेंस हो जाता है, इसका मेन काम है गोल्गी बॉडी डिसअपियर होगा, सेंट्रियोल क्या मूव करेगा अपोजिट पोल पे, तो ये डायकाइनेसिस है। मेटाफेज में क्या होगा, जो बाइवेलेंट अरेंज होंगे इक्वेटर पे जुड़ जाएंगे, कंटिन्यूस फाइबर और डिसकंटिन्यूस फाइबर, इसके बारे में मैंने समझाया आपको किसमें, माइटोसिस में। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में तो पहले आप माइटोसिस पढ़िए तो यह समझ में आएगा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट का मतलब होता है क्रोमोसोम नहीं टूटता, सिर्फ क्रोमोसोम जो होंगे आपके, ऐसे क्रोमोसोम होते थे चिपके चिपके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे क्रोमोसोम चिपके चिपके रहते थे। तो ये दूसरे से क्या होते हैं, सिर्फ अलग होते हैं, क्रोमेटिड में नहीं टूटते, ऐसे चिपके थे तो ऐसे अलग, उसको मतलब डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक। टेल फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर में रीअपियर हो जाता है, जो डिजेनरेट रहता है, स्पिंडल डिजेनरेट हो जाता है, गोल्गी बॉडी या फिर से रीअपियर हो जाता है। और ये क्या, ये टेलोफेज फर्स्ट क्या करता है, टेलोफेज फर्स्ट तैयारी करता है मियोसिस सेकंड में जाने के। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक इंटरकाइनेसिस आता है, उसको हम अभी आपको बताते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखिए आप कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो इंटरकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में होता है, राइट। तो या आप कह सकते हैं टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट के बीच में होता है क्या, इंटरकाइनेसिस होता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, गैप होता है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, और इसमें ये थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट लिव के लिए होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस को हम प्रोफेज सेकंड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफेज सेकंड, इंटरफेज सेकंड बोलते हैं इसको, इंटरफेज ठीक है ना। तो इंटरकाइनेसिस को हम इंटरफेज सेकंड भी बोलते हैं, राइट। तो इंटरफेज सेकंड इसलिए बोलते हैं कि आप देखते होंगे इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यस फेज में, लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो आपको याद रखने की ये बात है कि इंटर जो काइनेसिस होता है ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में होता है, या तो आप कह सकते हैं टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड के बीच में होता है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर के लिए होता है और इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। आप हालांकि कह सकते हैं कि इंटरफेज में आपने सुना था डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इसमें आप आपसे पूछेगा इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, इसीलिए हमने इसको आपको बताया है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। आइए अब हम मियोसिस सेकंड का पढ़ लेते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज जो भी है, टेलोफेज जो सेकंड में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए ये मियोसिस फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा कहानी, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम क्या होगा, इसमें कंडेंस कर जाएगा, सेंट्रियोल मूव टू पोल, सेंट्रियोल कहाँ जाएगा, मूव टू पोल, स्पिंडल फाइबर बनेगा। ये तो मैंने आपका पूरा माइटोसिस ही चल रहा है, ये जो आप मतलब अगर आपको माइटोसिस पूरा समझ में आया है ना तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको माइटोसिस पूरा समझ में आया है तो ओके। तो ये हो गया आपका, इसमें क्या बोलेंगे आप, डायड बोल सकते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं क्रोमोसोम अरेंज ऑन, क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर
इसमें अटैचमेंट होगा अटैच्ड बाय कंटिन्यूअस फाइबर एंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर। आया ना, इनसे अटैचमेंट हो जाएगा, इक्वेटर पे हो जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोजोम स्प्लिट इनटू क्रोमेटिड। आया, इसमें एनाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोजोम स्प्लिट इनटू क्रोमेटिड हो गया। और टेलोफेज में क्या होगा, इसका उल्टा कर लीजिए, डीकंडेंसेशन आकर भाई इसमें क्रोमोजोम कंडेंस होगा तो इसमें इसमें क्रोमेटीन बनेगा ना। यहाँ प्रोफेज सेकंड में क्या होता था, क्रोमोजोम कंडेंस होता था, इसमें डी, इसका दोनों का उल्टा काम होता है। मैंने आपको पहले पढ़ा था, अगर आपको अभी भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो एक बार माइटोसिस पढ़िए, तो माइटोसिस पढ़ने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, गोल्गी बॉडी ER रीअपीयर स्पिंडल फाइबर डिग्रेड या डिसअपीयर कह सकते हैं, डिसअपीयर हो गया। डिकंडेंसेशन आकर गोल्गी बॉडी इंडोरेटिकुलम रीअपीयर स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गया ना। चलिए, आपने प्रोफेज पढ़ा था, मियोसिस का प्रोफेज अगर बात करें तो इसमें देखिए लिप्टोटीन था, जाइगोटीन था, फैकिटीन था, डिप्लोटीन था और क्या था, डायकाइनेसिस था। इतने सारे चीज़ें थी, आपको पता होगा। अब देखिए लिप्टोटीन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, आपका क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और देखिए जो भी ये क्रोमोजोम में बकेट से स्ट्रक्चर बना है, गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना के बैठे, इसमें जो भी आपको दिख रहा है। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए जाइगोटीन में क्या होता है, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ बन रहा है, राइट। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक दूसरे को चिपकने लगेंगे, उसमें बाइवेलेंट बनेगा, इसमें सिनेप्सिस होगा। ओके, फैगिटीन में क्या होता है आपका कि इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखिए हो रही है, राइट। क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर आपको दिख रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। और डिप्लोइड स्टेज में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट, इसका मतलब ये कम होने लगता है, ये एक शेप स्ट्रक्चर बना, उसको बोलते हैं काइजमटा। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर हो रहा है। ओके, और अब क्या हो रहा है, और ये सारे के सारे किसकी ओर जा रहे हैं, ये सब जाने की कोशिश कर रहे हैं आपका मेटाफेज की तरफ। ओके, किसी तरफ, मेटाफेज की तरफ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि इसका मतलब यहाँ एंड हो रहा है प्रोफेज फर्स्ट का। ओके, अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट आप देखते हैं। देखिए अगर अब मियोसिस फर्स्ट की आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रोफेज जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था प्रोफेज में आपका हो गया सिनेप्सिस हो गया, टेट्राड बन चुका है। अब इस टेट्राड क्या होगा, ये मेटाफेज में क्या होगा, ये आपको दिख रहा है सेंटर में इक्वेटर पे अरेंज रहेंगे, स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ जाएंगे। एनाफेज में क्या होंगे, ये क्रोमोजोम का है, इसमें डिसजंक्शन होगा, क्रोमोजोम सिर्फ अलग होगा, उनका क्रोमेटिड इसमें नहीं टूटता है। ओके, टेलोफेज में क्या होगा, देखिए साइटोकाइनेसिस होगा, ये सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होगा, रीअपीयर होगा, सेंट्रियोल का होगा अपनी जगह पे, स्पिंडल फाइबर इसमें डिग्रेड हो जाएगा और ये सारे के सारे एक हो जाएंगे। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो दो डॉटर सेल बन जाएंगे, किसमें, ये आपका मियोसिस फर्स्ट में हो गया। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट जो आपने ये सारा इतना पढ़ा है, इसकी सबसे खास बात ये होती है इसमें काइजमटा बनता है, राइट। ये तो पूरा प्रोफेज मैंने आपको आगे पढ़ाया था, मेटाफेज में आप देख ही रहे हैं। अब मियोसिस सेकंड में आइए, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, अब यहाँ आपका जो था, यहाँ पे जो भी था ये टेट्राड था, आपको दिख रहा है ना, ये सारा टेट्राड की कहानी थी। अब इसमें क्या होगा, हम टेट्राड की बात नहीं करें, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डायोड की। अब यहाँ देखेंगे आप प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा, सेंट्रल पोल की तरफ मूव करेगा। इसमें क्या होगा, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, ये क्रोमोजोम जो होंगे सारे इक्वेटर पे प्लेट पे लग जाएंगे। एनाफेज में क्या होंगे, इसमें क्रोमोजोम देखिए क्रोमेटिड में टूट गया है, और यहाँ देखिए क्रोमेटिड में नहीं टूटा है, यहाँ क्रोमेटिड में नहीं टूटा गया है, इसमें सिर्फ क्रोमोजोम अलग हुआ, इसमें देखिए आपको क्रोमेटिड में टूट गया। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगा, गोल्गी बॉडी रीअपीयर होगा, स्पिंडल फाइबर हट जाएगा, सिटोप्लाज्म पोजीशन ले लेगा और देखिए साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और यहाँ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मियोसिस समझ में आ गया होगा, एक बार आप थ्योरी पढ़िएगा आपको पूरे समझ में आ जाएगा। ओके, कोई किसी को डाउट, मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए एक बार आपको हम माइटोसिस पढ़ा देते हैं ताकि आपको माइटोसिस समझ में आ जाए। चलिए तो हमने आपको पढ़ा दिया, माइटोसिस दिखा देते हैं आपको।
देख, अगर हम मान लीजिए माइटोसिस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोसिस 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और यहाँ पे डॉटर सेल बनता है। तो देखिए यही माइटोसिस का जो पमाट है PMAT, इसी को 2 बार चला दीजिए, एक बार फर्स्ट एक बार सेकंड, तो क्या बन जाता है आपका मियोसिस बन जाता है। तो हमने कहा था कि प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोजोम का और सेंट्रल अपोजिट पोल में मूव करता है और न्यूक्लियस में डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में क्या होगा, देखिए पूरे जो क्रोमोजोम होंगे ये इक्वेटर पे लग जा रहे हैं, मीडियम यहाँ इससे क्या जुड़ा है, स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, तो कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। एनाफेज में क्या होगा, आपका क्रोमोजोम क्रोमेटिन में टूट जाता है। और टेलोफेज में क्या होता है, आपका इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर में रिपेयर होता है, गोल्गी बॉडी रिपेयर होता है, स्पिंडल फाइबर आपका अलग हो जाता है या डिजेनेट हो जाता है। तो आप अगर आप एनाफेज की बात करेंगे और मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम की साइज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और एनाफेज में क्या होता है, आप क्रोमोजोम के शेप को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका IJVL इतने शेप बनते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको माइटोसिस भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके जिनको मियोसिस अच्छे से समझ में नहीं आया है। चलिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए मियोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी भी डिप्लॉयड सेल को अगर किसी डिप्लॉयड सेल को जैसे जेनिटल सेल या जेनेटिक सेल हुआ, उसको गैमेटोजेनेसिस करना हो तो उसमें मियोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। मियोसिस जो होता है क्रोमोजोम नंबर को कांस्टेंट करके रखता है, और मियोसिस जो होता है डिफरेंट जेनेटिक मेकअप को बना के रखता है जनरेशन टू जनरेशन तक, ताकि क्रॉसिंग ओवर करके उसमें न्यू रिकॉम्बिनेशन में जीन हम बना सके, मतलब वेरिएशन से ताल्लुकात रखता है। ओके, थैंक यू। अब आपका पूरा चैप्टर मियोसिस खत्म हो चुका है, धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल।